हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने प्रायिकता को स्टार्ट किया था और प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ये देखा कि प्रायिकता क्या होता है और प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं। और ये भी इसके साथ साथ देखा कि जब भी एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभावित घटनाएं क्या क्या हो सकती है, मतलब सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। एक साथ जब दो सिक्के को उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस यानी कि संभावित घटनाएं क्या क्या हो सकती है, और जब एक साथ तीन सिक्के को उछाला जाए तब संभावित घटनाएं क्या क्या हो सकती है। उसके बाद सिक्का के बाद हम लोग ने पासा पे देखा था, जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है, फेंका जाता है तो संभावित घटनाएं क्या होती है, यानी कि सैंपल स्पेस क्या होता है। जब एक साथ दो पासे को फेंका जाता है तो कुल संभावित घटनाएं कितना होता है, यानी कि सैंपल स्पेस क्या होता है। ये बात हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम देखेंगे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। हम प्लेइंग कार्ड्स को यानी कि ताश का जो पत्ता होता है उस ताश के पत्ते को खूब बढ़िया से डिटेल में समझने वाले हैं, यानी कि प्लेइंग कार्ड्स को हम डिटेल में समझने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये प्लेइंग कार्ड से भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछा जाता है और जब तक आप प्लेइंग कार्ड्स को नहीं समझते हैं तब तक प्लेइंग कार्ड्स पे प्रोबेबिलिटी को आप नहीं कर सकते हैं। बहुत बच्चे को मैं देखता हूं कि हमेशा इस टॉपिक पे डाउट ही रहता है, प्लेइंग कार्ड्स बच्चे को आसानी से समझ में नहीं आ पाता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स को डिटेल में समझते हैं कैसे होता है, क्या होता है, प्लेइंग कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं, किस किस टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। चलिए हर एक कार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं आसानी से, सिंपल वे में। तो देखिएगा, प्लेइंग कार्ड जो होता है, ताश का जो पत्ता होता है, टोटल कुल 52 कार्ड्स होते हैं। ताश के जो पत्ता होता है ना, 52 कार्ड्स होता है, 52 पत्ता होता है, 52 पत्ता, ठीक है टोटल। उसमें अगर जोकर का कार्ड हो, जोकर का हम यूज नहीं करते, उसको फेंक देते, उसका कोई नहीं रूल होता है, कोई रूल नहीं होता है। यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और इस 52 कार्ड्स को हम दो भागों में बांट रहे हैं। 26, अगर उसमें रेड कलर का कार्ड्स देखोगे तो टोटल 26 रेड कलर का कार्ड होगा, और अगर ब्लैक कलर का कार्ड देखोगे तो टोटल 26 कार्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, टोटल प्लेइंग कार्ड्स ताश का पत्ता टोटल कुल कितना होता है, तो कुल 52, और उसमें से लाल कितना होता है, तो लाल वाला पत्ता 26 को, और काला कितना होता है, ब्लैक वाला पत्ता 26 को, 26 और 26 52, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, ओके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल में समझते चलेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में समझते चलेंगे। तो अभी आपको पता चलेगा कि ताश का जो पत्ता होता है कुल पत्ता 52 होता है, जिसमें से 26 पत्ता लाल होता है, 26 पत्ता काला होता है, ब्लैक होता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ओके। अब हम आगे बात करते हैं। तो जो 52 पत्ता होता है ना बाबू, ये 52 पत्ते को 13 प्रकार के पत्ते होते हैं, 13 भाग में इसको बांटा गया होता है, ठीक है। 52 पत्ता जो होता है, टोटल 52 कार्ड्स जो होते हैं, ये 52 कार्ड्स को हम लोग 13 टाइप्स में डिवाइड किया, 13 भागों में 13 प्रकार के कार्ड्स बनाए गए, ठीक है। कौन कौन सा 13 प्रकार के कार्ड्स है बाबू, तो देखिएगा। पहला वाला कार्ड जो एक्का इसको बोलते हैं, इसमें ए लिखा होता है, एक्का, ठीक है। वन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ए इक्का या वन एक ही बात हुआ, ठीक। तो इक्का होता है। उसके बाद दूसरा नंबर दू, तिगी, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहल, दहल, इसको जेक बोलते हैं। जे मतलब कि जेक गुलाम, इसको क्या बोलते हैं, गुलाम, ठीक है। ये जेक गुलाम, ये क्या है, क्वीन रानी, बेगम, बेगम, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देते हैं बच्चों को, यहाँ भूल जाओ। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं गुलाम, गुलाम, ठीक है। जेक, इंग्लिश में जेक बोलते हैं, ठीक है, जेक। और ये क्या है, ये बेगम रानी, बेगम, बेगम साहिबा होता है ना, बेगम साहिबा, रानी मतलब कि क्वीन, क्वीन, ठीक है। और ये क्या है, बादशाह, बादशाह, राजा, राजा, किंग, किंग, ये क्या है, बादशाह, क्या बाबू, बादशाह, बादशाह यानी कि किंग, राजा, किंग, रानी, राजा, ये गुलाम, इन लोगों का गुलाम है, ठीक है, जेक। अब स्टूडेंट्स, एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, एक एक करके डिटेल में हम समझते हैं। ये तो आप जानते हैं, एक का ये सब समझते समझते 1 से 10 तक तो ये नंबर वाला कार्ड होता है, जिसपे नंबरिंग 1 2 3 4 5 नंबर वाला हो गया। और यहाँ पे इस पे देखेंगे तो ये जे होता है, क्यू होता है, के होते हैं, मतलब ये जे गुलाम होता है,
बेगम होता है, बादशाह होता है। और स्टूडेंट्स हम इस कार्ड को, ये जो फिगर वाला, ये तस्वीर वाला पता इसको कहा जाता है। कौन सा पता? फेस कार्ड, इंग्लिश में कहते हैं फेस कार्ड, और हिंदी में तस्वीर वाला पता। ये देखिएगा, ये सब फेस कार्ड है। फेस कार्ड, कौन सा कार्ड इसको कहते हैं? इसको हम कहते हैं बाबू फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता हिंदी में आप यहाँ पे लिख लेंगे बाबू, तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स, उस सभी को 13 भागों में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, 13 प्रकार के कार्ड्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्ड ये हो गए। और ये गुलाम बेगम बादशाह 3 कार्ड्स ये हो गए, यानी कि टोटल कितना होगा? टोटल 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं बाबू, जो 13 कार्ड्स हैं, ये 13 कार्ड से प्रत्येक कार्ड्स का 4 होता है। देखिए इक्का की बात करें तो इक्का 4 कार्ड्स होता है, इक्का 4 होता है। ठीक है, कौन कौन सा इक्का में? तो एक इक्का होगा जो हुकुम का होगा, इस वाला फोटो, ऐसा वाला फोटो आपको दिख रहा होगा, ऐसा वाला फोटो दिखाई दे रहा होगा, एक हुकुम कैसा होता है। एक वाला कार्ड होगा जो इस टाइप का उस पे छपा होता है, उसको हम पान बोलते हैं, हार्ट इंग्लिश में बोलते हैं। और एक कार्ड ऐसा होगा इक्का का जिसपे ईट, इसको बोलते हैं डायमंड बोलते हैं, कई लोग इटिया के नाम से इसको जानते हैं, इटिया इटिया। ठीक है, डायमंड बोलते हैं। और एक कार्ड ऐसा दिख रहा होगा जिसको चिड़ी के नाम से जानते हैं, इसको इंग्लिश में क्लब कहते हैं, और बहुत लोग इसको चिड़िया के नाम से जानते हैं, तो इटिया चिड़िया इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि इक्का में ये 4 कार्ड्स होते हैं, 4 कार्ड्स। इक्का में कितना कार्ड्स हो गए बाबू? तो इक्का में ये 4 कार्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, 4 कार्ड्स इक्का का होगा, 4 कार्ड्स ये दुगी का भी, 2 का भी 4 कार्ड, दुगी का भी 4 कार्ड्स, 4 कार्ड्स। सब में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, सब में ऐसा ही, सब में 4 4 4 4, यानी कि टोटल देखिएगा इक्का का कितना कार्ड्स, तो टोटल इसका टोटल कितना कार्ड्स होगा? 4 कार्ड्स। इसका भी दुगी का भी कितना कार्ड्स? तो इसका भी 4 कार्ड्स, यानी कि सब में 4 4 4 4। इसका गुलाम कितना होगा? ये भी 4 होगा, गुलाम भी 4 होगा। बेगम कितना? तो बेगम भी 4। और किंग बादशाह कितना? ये भी 4। सब में 4 4 कार्ड्स होता है, 4 4 4 4 4 4 4, सब में 4 4 4 4 कार्ड्स। तो टोटल सुन 4 4 13 चौका 52 कार्ड्स है ना, 52 कार्ड्स तो हो गया टोटल। 13 कार्ड्स है, और 13 का 4 4 कार्ड्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग प्रकार के, जो कि सबका यहाँ पे नाम लिखा हूं। इस टाइप का अगर फिगर होगा तो आप कहेंगे उसको हुकुम का कहे, इसको इंग्लिश में स्पेड कहते हैं। इस वाला फिगर होगा तो कहेंगे पान है या हार्ट बोलते हैं। और ये वाला जो है इसको इंटिया ईट डायमंड बोलते हैं। और ये जो है चिड़ी है, क्लब बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे करके टोटल इक्का कितना हो गया? 4। वैसे करके टोटल दुगी 4, तिग्गी 4, चौका 4, पंजा 4, छक्का 4, सत्ता 4, अट्ठा 4, नहल भी 4 और दहल भी 4, और ये सब 4 4 4। ओके, तो स्टूडेंट्स अब टोटल ऐसे करके कुल जो यहाँ पे टोटल कार्ड्स है, कुल ताश का पत्ता जो है 52 हो गया। ठीक, आपको समझ में आया बाबू? अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखना है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे बाबू, यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो ये हाँ, अब देखिए इसमें क्या है ना, इक्का में एक हुक्म होगा कि ना, एक हुक्म होगा इक्का में, दुगे में भी एक हुक्म होगा, इसमें भी एक हुक्म, इनके सब कार्ड्स में एक एक हुक्म होगा कि नहीं? सब कार्ड्स में एक एक हुक्म होगा, और सब कार्ड्स में एक एक पान का पत्ता होगा, और सब कार्ड्स में एक एक ईंट का पत्ता होगा, और सभी कार्ड्स में एक एक चिड़िया का पत्ता होगा, है ना, चिड़ी का। यानी कि हम ये बात कर ले तो बाबू टोटल अगर कहा जाए कि 52 ताश का पत्ता होता है, और इस 52 ताश के पत्तों में टोटल बताइए हुक्म कितना होता है? हुक्म का पता, तो हुक्म का पता कितना होता है बाबू? 13 होता है, 13 हुक्म का पता होता है। और पान का पता कितना होता है? पान का पता इस 52 ताश में तो 13 पान का पता होता है। ठीक है, सब में एक एक होता है ना। उसके बाद कहते हैं ईंट कितना होता है? ईंट डायमंड कितना होता है? टोटल इसमें डायमंड ये भी 13, ये भी 13 होता है। और क्लब की बात की जाए चिड़ी कितना होता है? तो ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे बाबू, जो पान का पत्ता है और ईंट, ये दो जो होता है रेड कलर में होता है, ये तो कैसा होता है? रेड कलर। और ये वाला ये दो जो है ये ब्लैक होता है, ये ब्लैक होता है। ठीक है, ये ब्लैक होता है। और थोड़ा सा सेंस लगाइए, देखिए हुकुम और चिड़िया जो होता है ब्लैक ही ना होता है ना, ब्लैक कलर का चिड़िया और ब्लैक कलर का हुकुम। पान का पत्ता, पान हार्ट, जिसको इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, दिल बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, ब्लड से वो लगा होता है, उसमें रेड हो जाएगा। और ईंट भूरा कलर का होता है, ब्राउन भी रेड ही कहेंगे ना। तो ईंटिया और पान का पत्ता जो है हार्ट और डायमंड दो जो है रेड कलर में हो जाएंगे।
और ये चिड़िया और हुकुम ये जो दो है ये ब्लैक कलर में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। तभी तो ये 13 रेड 26 रेड, देखिए यहाँ पे बोला था 26 रेड, और 13 यहाँ पे हुकुम का पत्ता 13 को ब्लैक, और यहाँ पे चिड़िया का पत्ता 13 ब्लैक, 13 और 13 26 ब्लैक, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि 52 ताश के पत्ता 52 होते हैं, और इसको एक से लेकर के यहाँ तक बादशाह तक इसको 13 पत्ता बनाया गया है, और हर एक पत्ता में 4-4 होता है, हर एक पत्ता 4-4 होता है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स, इतना आपको क्लियर हो गया। मैं और कुछ बताऊं इससे पहले कि मैं आपको इसका एक स्क्रीन शेयर किया हूं। देखिएगा इसमें कितने पत्ता है, देखिए आपको, देखिए एक दिखाई दे रहा होगा, एक देखिए ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके टोटल के बादशाह तक आपको इसमें दिखाई दिया गया होगा ना, जो हमें फिगर देख रहे हैं। और यहाँ पे सुन देखिएगा, एक इक्का जो है, इक्का के नीचे देखिए 4 कार्ड्स है, एक इक्का 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 इक्का, और सब इस टाइप का कार्ड, देखिए एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा ना, एक इसमें स्पेड का, हुकुम का है, एक पान का है, एक चिड़ी का है, और एक इंडिया का है, डायमंड का है, ईंट का है। चार सब में 4-4 आपको दिखाया गया होगा, सब में 4-4-4-4-4-4 सब में आपको दिखाया गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हर एक कार्ड्स को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा कार्ड्स को क्या बोलते हैं, किस कौन सी कार्ड का कलर क्या होता है, कौन सी कार्ड कितने होते हैं, ये डिटेल, ये हर चीज एक एक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तब हम इसमें एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा, हर एक क्वेश्चन हमसे आसानी से बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इतना आपको पता हो गया, ठीक है, इतना आपको पता हो गया। अब चलिएगा, अब यहाँ पे सुन देखिएगा, ये गुलाम जो है इसको हम फेस कार्ड बोलते हैं, बेगम को फेस कार्ड, बादशाह को फेस कार्ड, आप देखिए फेस कार्ड दिखाया गया। तो स्टूडेंट्स अगर बात करें कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, तस्वीर वाला पत्ता कुल कितना होगा, 52 पत्ता में तस्वीर वाला पत्ता कुल कितना होगा, तो देखिएगा ये 4 4 4 4 सब 4 है ना, गुलाम 4 को होगा, बेगम 4, बादशाह 4, यानी कि 12, टोटल 12 कार्ड्स होते हैं तस्वीर वाला पत्ता। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है, इतना तो आप समझिए। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे इतना समझने के बाद उस क्वेश्चन हम अप्लाई कर लेते हैं, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आप हर एक कार्ड्स को बढ़िया से डिटेल में देखिए, आपको फिगर में भी दिखाया जा रहा होगा, आपको स्क्रीन पे फिगर जरूर दिखाया जा रहा है, इस फिगर को देख देख कर खूब बढ़िया से समझ लें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन, कैसे इसका प्रोबेबिलिटी में प्रायिकता में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल के तौर पे, ये सभी इस डेटा को देख करके, पूरा डेटा को देख करके हमें क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहला क्वेश्चन में अगर मैं पूछ रहा हूँ कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रायिकता बताइए किसका, तो लाल पत्ता का, लाल पत्ता का प्रायिकता बताइए। 52 के पत्ता में 52 पत्ता होते हैं, लाल पत्ता का प्रायिकता, लाल पत्ता कुल कितना होता है, रेट 26 है, तो ये कहेंगे 26 और टोटल कितना 52, तो 26/52 कट के क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपसे कहा जाता है बाबू, अब काला पत्ता का प्रायिकता बताइए, जो काला हो ब्लैक हो, काला हो ब्लैक हो, इसका भी हो जाएगा 26/52, यानी कि कैंसिल होकर कितना जाएगा 1/2, ठीक है। अब सिंस अगर आपसे कहा जाएगा कि हुकुम का प्रायिकता होता है, हुकुम का पता होना चाहिए, ठीक है, हुकुम का पता होना चाहिए, मतलब ये 52 पता में से केवल हुकुम का प्रायिकता बताना, हुकुम का, ठीक है, हुकुम का प्रायिकता क्या होगा, तो देखो हुकुम का प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा हुकुम, अब हुकुम कितना है, टोटल हुकुम 13 होता है, सब में एक एक हुकुम होगा, तो 13/52, ठीक है, 52, 13 से कम 13, 13 चूका 52, यानी कि 1/4 हुकुम का प्रायिकता हो गया 1/4। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाता है कि पान का प्रायिकता बताइए, पान का पत्ता, इस 52 पत्ता में से पान का पत्ता का प्रायिकता बताइए, तो पान का पत्ता कितना होता है 13/52, है ना, पान का प्रायिकता 13/52, 1/4, ठीक है। इसका भी ईंट का अगर प्रायिकता पूछा है, इसका भी 1/4, और अगर चिड़ी का प्रायिकता पूछा जाता है तो इसका भी 1/4, ठीक है। अच्छा आपको समझ में आएगा। अगर अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा चौथा क्वेश्चन ले रहा हूं कि लाल चिड़ी की प्रायिकता बताइए, लाल चिड़िया का प्रायिकता, तो बाबू लाल चिड़िया का प्रायिकता क्या होगा। अब बाबू देखो लाल चिड़िया, देखो चिड़िया जो है ना ये कैसा होता है, तो ब्लैक होता है, चिड़िया ब्लैक कार्ड होता है। अब इसमें लाल चिड़िया कहीं मिलेगा क्या,
किसी में भी किसी कार्ड में चिड़िया जो होगा ब्लैक ही होगा, लाल तो चिड़िया होता नहीं है बाबू। तो यहाँ पे लाल चिड़िया तो होता ही नहीं, इसमें लाल चिड़िया हुई कार्ड में है ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाए 0/52 यानी कि नहीं होता है 0 यानी कि 0, यानी कि उसका प्रायिकता जो पॉसिबल ही नहीं है, जो फिक्स है ही नहीं है, जो अनिश्चित है, जो घटना अनिश्चित है, जो निश्चित नहीं घटने वाला है, तो ऐसी घटना जो अनिश्चित है उसका प्रायिकता हमेशा 0 होता है। ठीक है, उसका प्रायिकता। अगर मैं इसमें कहूँ आपसे कि 11 का प्रायिकता बताते हैं, तो 11 इसमें थोड़ी होता है, बस 10 के बाद तो गुलाम होता है, तो उसका प्रायिकता 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको ये समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं 5 नंबर क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं प्रायिकता बताइए किसका, तो तस्वीर वाला पता, फेस कार्ड का, फेस कार्ड्स का प्रायिकता बताइए। तो फेस कार्ड टोटल कितना होता है, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, ये 12 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 52। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए प्रायिकता बताइए किसका प्रायिकता बताइए, गुलाम का प्रायिकता बताइए, गुलाम का प्रायिकता, गुलाम। तो स्टूडेंट्स गुलाम कितना होता है, गुलाम 4 होता है, यानी कि 4/52, 4/52 यानी कि 4 × 4 13 चौका 1/13। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं लाल पान का गुलाम, तो गुलाम 4 होता है, 4 गुलाम होता है, जिसमें लाल पान का, ये पान का गुलाम का है, लाल पान एक ही बात हुआ, पान का गुलाम। ठीक है, तो पान का गुलाम 1 होगा। अब देखिएगा सब में 4 होगा ना, ये गुलाम टोटल 4 ही गुलाम होता है, और गुलाम 4 कार्ड होते हैं, 4 पर एक इंडिया का गुलाम, एक लाल पान का गुलाम है ना, देखो ना, एक हुकुम का गुलाम होगा, एक पान का गुलाम होगा, एक ईंट का गुलाम होगा, एक चिड़ी का गुलाम होगा। तो अगर आपसे कहा जाए प्रायिकता आपको बताना है, किसका प्रायिकता बताना है, तो पान का गुलाम, पान का गुलाम बताना है। ठीक है, गुलाम होना चाहिए, वो भी किसका, पान का पत्ता वाला गुलाम होना चाहिए। ठीक है, ध्यान की समझिए ना यहाँ पे, है ना, कितना एक ही ना होगा, तो 1/52, इसका आंसर होगा 1/52। अब अगर कहा जाए कि लाल गुलाम, केवल लाल पत्ता का गुलाम, तो गुलाम देखिए 4 होता है, जिसमें 2 लाल होता है और 2 काला होता है। कौन कौन सा लाल होगा गुलाम में, एक ये पान का पत्ता वाला, एक ईंटिया वाला, ये 2 लाल होगा। तो अगर कहा जाएगा लाल गुलाम, तो गुलाम 4 होता है, इसमें 2 काला होता है, 2 लाल होता है। ठीक है, तो 2/52, ठीक है, 1/26। अगर कहा जाएगा कि काला बेगम का पता, तो देखिए बेगम में भी 4 पत्ता होता है, 4 कार्ड होता है, 2 लाल होता है और 2 काला होता है। तो ऐसे करके आप सभी आसानी से इसका प्रायिकता निकाल सकते हैं। बस आपको कार्ड्स का नंबर पता होना चाहिए, कौन सी कार्ड्स कितना होता है और कौन सी कार्ड्स को हम क्या कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको जानकारी हो गया। सर अगर आपसे कहा जाएगा कि इक्का का प्रायिकता बताइए, इक्का का प्रायिकता आपको कहा जाएगा कि इक्का का प्रायिकता बताइए, तो कैसे बताएंगे, तो टोटल इक्का कितना होता है, 4 इक्का होता है, तो लिख देंगे 4, नीचे लिख देंगे 52, 13 चौका 52, 1/13। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ये सभी कार्ड्स आपको समझ में आ चुका होगा, इसमें कोई भी अब आपको डाउट्स नहीं होगा, हर एक कार्ड्स को आप समझ गए होंगे। और कैसा भी इसके बेसिस पे अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है प्रायिकता में, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अब हम चलते हैं कि प्रायिकता में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जो बिंदु है, उस बिंदु को अब हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट्स अब हम प्रायिकता में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, वैसी घटना जिसको निश्चित है कि वो घटना होगा ही होगा, 100% निश्चित है कि वो घटना होगा, 100% निश्चित है कि आज बारिश होगा। ठीक है, तो अगर कोई घटना निश्चित है कि होना ही है, घटना होगा ही होगा, निश्चित है, कोई डाउट्स नहीं है, तो उसका प्रायिकता 1 होता है। ठीक है, यानी कि निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है बच्चों, 1 होता है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, निश्चित घटना, अगर निश्चित घटना का प्रायिकता अगर पूछा जाए, इसका प्रायिकता ई का मतलब होता है इवेंट, ई मतलब इवेंट, यानी कि जो निश्चित है घटना, उसका प्रायिकता क्या होगा बाबू, तो 1 होगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। आइए यहाँ पे क्या है कि एक बॉक्स है, ठीक है, क्या है बाबू, एक
बॉक्स है, चलिए कोई भी बॉक्स टाइप का, बाल्टी टाइप का कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है, ये बॉक्स हो गया, ठीक है। और क्या है कि बाबू इसमें ना लेमन फ्लेवर का कुछ चॉकलेट रखे हुए हैं, ठीक है, 4 चॉकलेट है, ओके, 4 चॉकलेट है, ठीक है। और करना क्या है, इसमें बिना देखे हमको ऐसे हाथ लगाना है और हाथ लगा करके कोई एक चॉकलेट निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या प्रायिकता होगा कि वह लेमन ही होगा भाई, 100% प्रायिकता है कि इसका लेमन ही है। जो भी चॉकलेट निकलेगा तो लेमन कहीं ना निकलेगा, ऑरेंज थोड़ी निकलेगा, कुछ और थोड़ी निकलेगा, इसमें बनाना वाला फ्लेवर का चॉकलेट तो नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें लेमन है, कुछ और तो है नहीं कि कोई और निकलेगा। तो 100% इसका जो चांस है कि वो लेमन फ्लेवर का चॉकलेट ही निकलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसलिए इसका प्रायिकता एक ही है, निश्चित घटना है, निश्चित है कि लेमन ही निकलेगा। तो स्टूडेंट्स इसको 1 को हम 100% भी कहते हैं, 100% भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। अनिश्चित घटना, अनिश्चित वैसी घटना जो अनिश्चित हो, ठीक है। अनिश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है, जो तो इसका प्रायिकता होता है बाबू 0। अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितना हो जाएगा, और अनिश्चित घटना को मीडिया से कर देते हैं, इसका हो जाएगा 0, ठीक है, इसका हो जाएगा 0। अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक जो है, इसमें से मैं एक ऑरेंज फ्लेवर का चॉकलेट निकालूं, तो क्या इसमें से ऑरेंज फ्लेवर का चॉकलेट निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। इसमें ऑरेंज फ्लेवर का चॉकलेट है ही नहीं है, तो इसमें से ऑरेंज फ्लेवर का चॉकलेट कहां से आएगा, तो 0 हो जाएगा ना। तो ये अनिश्चित है, फिक्स है ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, तो इसका हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी घटना का जो प्रायिकता होता है, किसी भी इवेंट माने घटना, किसी भी घटना का जो बाबू प्रायिकता होता है, किसी भी घटना का प्रायिकता ये हमेशा किससे बड़ा होगा, तो 0 के बड़ा या 0 से बराबर होता है, ठीक है। प्रायिकता कभी भी किसी भी घटना का प्रायिकता आप निकालो, या तो 0 होगा प्रायिकता, या तो 0 से बड़ा ग्रेटर होगा, और किससे छोटा होता है, तो देखिएगा 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। किसी भी घटना का प्रायिकता 0 से छोटा नहीं हो सकता, या तो 0 होगा, 0 से छोटा मतलब माइनस में नहीं जा सकता, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होता, या तो 0 हो जाएगा या 0 से बड़ा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किसी भी घटना का प्रायिकता बड़ा होगा किससे, तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ठीक है। और 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं, या तो 1 होगा, 1 से बड़ा नहीं, 1 हो सकता है, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 होगा, देखो यहाँ पे लिखा है 1 होगा, 100% 1 होगा। अब 1 से बड़ा नहीं, 1 से छोटा हो सकता है कुछ भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद होनी चाहिए, किसी भी घटना का जो प्रायिकता होता है 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, चौथा जो पॉइंट है बाबू, किसी घटना की प्रायिकता को, किसी घटना की अगर प्रायिकता पता है, किसी घटना की प्रायिकता और किसी घटना की प्रायिकता नहीं, ई डैश, हमको दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, यहाँ पे 1 आता है। ये देखो पीई का मतलब किसी घटना का प्रायिकता, और इसी घटना का प्रायिकता नहीं, डैश मतलब कि नहीं। अब इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे जैसे मैं कहूंगा कि आप बताइए इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि इसमें एक छोड़ी, थोड़ा हटाइए, इसको देखिए, एक कॉइन को हमने टॉस किया, ठीक है, एक कॉइन को एक टॉस किया, सिक्का को उछाला, तो सिंपल स्पेस क्या आ गया, हेड आ गया और एक टेल आ गया, हेड और टेल आ गया, ठीक है। और मैं इसमें अगर कहूंगा आपको प्रोबेबिलिटी बताइए, हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रायिकता बताइए, तो क्या कहेंगे 1/2 होगा। अब मैं कहूंगा हेड नहीं का प्रायिकता बताइए, हेड नहीं का प्रायिकता मतलब क्या, हेड नहीं होगा यानी कि टेल होगा, तो टेल कितना, ये भी 1/2 हो जाएगा, टेल का भी 1/2। हेड का प्रायिकता 1/2, हेड नहीं का प्रायिकता कितना 1/2। तब दोनों को जोड़िए कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना, यानी कि हेड हाँ का प्रायिकता प्लस हेड नहीं का प्रायिकता, दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि टोटल कितना 1 है। तो यही बात कहा जा रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता हो और किसी घटना की प्रायिकता नहीं, किसी घटना की प्रायिकता हाँ, किसी घटना की प्रायिकता नहीं, जोड़ने पे कितना आता है, 1 आता है। अगर देखिए 52 ताश का पत्ता है, अगर मैं कहूंगा उस पत्ता में लाल पत्ता का प्रायिकता होती है लाल, तो लाल पत्ता का प्रायिकता 1 कितना, टोटल कितना लाल पत्ता 26/52 इनके कट के 1/2। अब कहूंगा लाल नहीं
प्रायिकता कौन होगा, लाल नहीं, यानी कि लाल नहीं का मतलब क्या, लाल को छोड़ के किसको लेना, काला, तो काला मतलब वो लाल नहीं, यानी कि 26/52, काला भी 26 होता है, यानी कि 1/, दोनों को जोड़िए, एक आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो स्टूडेंट्स यही बात कहा जा रहा है, किसी भी घटना की प्रायिकता हाँ, किसी घटना की नहीं, प्रायिकता जो होता है दोनों को मिलाने पर एक होता है, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 4 पॉइंट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 4 पॉइंट्स आपको किसी भी कीमत पे याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे कई क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कई क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। तो हर एक पॉइंट्स को आपके माइंड में ये रिमेंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, पता नहीं कौन सी पॉइंट्स आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक और हम बता दें, किसी घटना की प्रायिकता जो है, किसी घटना की प्रायिकता ऐसे भी निकाला जाता है 1 माइनस किसी घटना की प्रायिकता नहीं, ऐसे करके एक में से इसको माइनस कर लें, या किसी घटना की प्रायिकता नहीं अगर निकाला है, किसी घटना नहीं, तो 1 माइनस किसी घटना की प्रायिकता हाँ वाला को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि हेड का प्रायिकता बताते, हेड का प्रायिकता 1 हो गया, अब कह देगा हेड नहीं की प्रायिकता बताइए, तो क्या करेंगे, हेड नहीं की प्रायिकता क्या, 1 में से हाँ वाला को माइनस कर दिए, 1/, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऐसे करके अगर आपसे पूछे लाल पत्ता का प्रायिकता, तो 1/2 पता चलेगा। अब पूछेगा लाल नहीं, तो 1/2 में से जो लाल हाँ है, 1 में से लाल, जो लाल का प्रायिकता 1/2, इसको माइनस कर देंगे, तो लाल नहीं का निकल जाएगा 1/2, ये वाला निकल जाएगा। तो एक अगर पाता हो हाँ वाला पाता हो, तो नहीं वाला हम कर सकते हैं, 1 में से माइनस करेंगे तो वो वाला निकल जाएगा। अगर नहीं वाला पाता हो तो हाँ वाला हम माइनस करके निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है बाबू, ये भी आप इसको भी नोट कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें 1 2 3 4 5 6 नोट्स है, 6 इसमें महत्वपूर्ण बिंदु मिल गया, इस सभी पॉइंट आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए। स्टूडेंट्स आई होप स्टूडेंट्स आज का क्लास आपको 100% समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वो आप उसमें कमेंट करें, अपना डाउट्स बताएं, हमें नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं क्लियर करूंगा। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे एक्सरसाइज 15.1 को अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया, अब हमें केवल एक्सरसाइज को देखना है। आई होप आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपसे एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, एक्सरसाइज अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच।